स्टूडेंट्स, जो ये चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आपके सभी जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और हमने इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी किए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है, several electric bulb designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 volt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wire of 220 line if the maximum allowable current is 5 एम्पियर। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स फाइंड आउट करने हैं जो कि सभी पैरेलल में कनेक्ट हैं, सभी की पावर दी हुई है 10 वाट दी हुई है और सभी को किस से कनेक्ट किया हुआ है, 220 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। और स्टूडेंट वहाँ पर मैक्सिमम अलाउेबल करंट जो दिया हुआ है वो क्या है, 5 एम्पियर। तो स्टूडेंट इसको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर ऑफ बल्ब हैं जो कि हमने क्या किए हुए हैं, पैरेलल में इस तरीके से कनेक्ट किए हुए हैं, जो कि जिसका नंबर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ क्या है, बल्ब हैं। तो मान लीजिए n नंबर ऑफ हमने क्या यूज़ किए, बल्ब पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं जो कि एक पावर सप्लाई है 220 वोल्ट से हमने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सभी जो बल्ब हैं उनकी पावर दी हुई है। एक बल्ब की पावर क्या है, 10 वाट है, सभी की क्या है 10 वाट इस सभी बल्ब की। और इस मेन वायर में से मैक्सिमम अलाउेबल करंट क्या दिया हुआ है, 5 एम्पियर दिया हुआ है। तो हमें स्टूडेंट क्या फाइंड आउट करना है, इसमें नंबर ऑफ कितने बल्ब हैं। तो स्टूडेंट इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें एक बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो एक बल्ब के लिए रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें पता है स्टूडेंट, सभी अगर बल्ब्स जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब हैं पैरेलल में है तो सभी कितने वोल्ट यूज़ कर रहे हैं, 220 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। हमें पता है पावर का फॉर्मूला एक ये भी होता है। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक बल्ब जो पावर यूज़ कर रहा है वो क्या है, 220 वोल्ट का स्क्वायर, पावर ऑफ वन रेजिस्टेंस 10 है। तो स्टूडेंट यहाँ से जो आर की हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब आया स्टूडेंट ये है, इनको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आएगा 4840 ओम। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक बल्ब का क्या है, रेजिस्टेंस है। और स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं कि सभी रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, जब सभी रेजिस्टेंस को, सभी बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो सर्किट में से कितना करंट जा रहा है, 5 एम्पियर करंट जा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक और ये भी कर सकते हैं कि अगर सर्किट में से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और सर्किट कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, 220 वोल्ट, तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, सर्किट का रेजिस्टेंस होना चाहिए हमारे पास V/I के अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास आएगा 4 यानी 44 ओम रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए हमारा, इस सर्किट का रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर हम एक बल्ब का रेजिस्टेंस ये है और सभी बल्ब का रेजिस्टेंस हमने कितना देखा है, 44 ओम है। तो स्टूडेंट हम इस यहाँ से नंबर ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि हमें पता है सभी रेजिस्टेंस किस तरीके से कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्ट है। और पैरेलल में रेजिस्टेंस को जब हम कनेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस किस तरीके से कनेक्ट जुड़ता है, रेसिप्रोकल सम होता है जितने भी रेजिस्टेंस है। तो हमें पता है टोटल रेजिस्टेंस 44 है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस हमें दिया है 4840, दूसरे का भी इतना ही है
इस तरीके से कितने बल्ब हमने स्टूडेंट यूज़ किए हैं, n नंबर ऑफ बल्ब यूज़ किए हुए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास ये इसको कैलकुलेट करेंगे 4840 n टाइम्स ऑफ 4840 हमारे पास आ गया। तो यहाँ से स्टूडेंट हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी, और इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ बल्ब क्या हुए 110। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा सर्किट है जिसमें सभी बल्ब क्या किए हुए हैं, पैरेलल में कनेक्ट है, मैक्सिमम करंट क्या है 5 एम्पियर है, 220 वोल्ट क्या है वोल्टेज है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 10 वाट के 110 बल्ब क्या कर पाएंगे, यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है ए हॉट प्लेट ऑफ एन electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B, each coil of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the करंट इन 3 केसेस। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक हॉट प्लेट ऑफ एक इलेक्ट्रिक ओवन है जो कि 220 वोल्ट लाइन से हमने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। उसमें 2 रेजिस्टेंस कॉइल है जिसमें एक रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दिया है 24 ओम दिया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीन पॉसिबल कंडीशन दी हुई है। एक बार तो उन रेजिस्टेंस को सेपरेटली कनेक्ट किया है, एक बार सीरीज में कनेक्ट किया और एक बार हमने क्या किया है पैरेलल में कनेक्ट किया। तो तीनों केस में कितना करंट उसमें से फ्लो होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट अगर हम सेपरेटली कनेक्ट करेंगे तो उस रेजिस्टेंस कॉइल को हम क्या करेंगे, जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है और 220 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है, तो सेपरेटली के लिए हमारे पास ये कंडीशन होगी। अगर सेपरेटली करेंगे तो यहाँ से स्टूडेंट कितना करंट फ्लो होगा, करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये। तो स्टूडेंट यहाँ पे 220 वोल्ट अपॉन में 24। तो स्टूडेंट इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी लगभग 9.16 एम्पियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 9.16 एम्पियर करंट फ्लो होगा जब हम सेपरेटली इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम कर सकते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए कि इसको हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में इन कॉइल्स को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो मान लीजिए एक रेजिस्टेंस कॉइल ये है R1, दूसरी रेजिस्टेंस कॉइल R2, इसको सीरीज में कनेक्ट किया है हमने बैटरी के साथ जो कि 220 वोल्ट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। एक का स्टूडेंट रेजिस्टेंस 24 ओम है, दूसरे का 24 ओम है, और सीरीज में स्टूडेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से जुड़ता है R1 प्लस R2। तो 24 प्लस 24 ये रेजिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट 48 ओम। तो इस केस में स्टूडेंट जो हमारे पास सीरीज के केस में करंट आएगा हमें क्या मिलेगा 22 वोल्ट अपॉन में 48। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमें करंट मिलेगा, ये हमें करंट मिलना चाहिए, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.58 एम्पियर। तो स्टूडेंट जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमें ये करंट मिलेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट हम पैरेलल में कर सकते हैं। जब हम पैरेलल में क्या करेंगे, इन रेजिस्टेंस कॉइल को कनेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट पैरेलल में हम कनेक्ट कर सकते हैं इनको इस तरीके से। मान लीजिए हमने क्या किया है, 2 रेजिस्टेंस कॉइल को क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है बैटरी के साथ। तो स्टूडेंट एक का रेजिस्टेंस हमें पता है 24 ओम, दूसरे का जो रेजिस्टेंस है 24 ओम। तो जब पैरेलल में स्टूडेंट हम कनेक्ट करते हैं हमें पता है रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल सम होता है, और रेसिप्रोकल सम करेंगे तो ये 24 प्लस 1/24 ये हो जाएगा 2/24 RP हमारे पास, और RP हमारे पास आएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यानी 12
ओम। तो स्टूडेंट नेट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आया 12 ओम। तो इस केस में जो हमें करंट इस सर्किट में से जो करंट मिलेगा वो क्या होगा V/R, और V हमारा क्या था स्टूडेंट 22 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हमारा है 12। तो इसको यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो करंट आएगा 1833 एम्पियर। तो स्टूडेंट ये करंट हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिलेगा, ये सीरीज में और ये सेपरेट यूज़ करेंगे तब। स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। हमारे पास 2 सर्किट दिए हैं स्टूडेंट, और वहाँ पर 2 ओम रजिस्टर कितनी पावर यूज़ करेगा, उन दोनों केस में उन पावर को हमें क्या करना है स्टूडेंट कंपेयर करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पहला सर्किट दिया है वो क्या है, ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 6 ओम रजिस्टर। यानी जो हमारे पास पहला केस है यहाँ पर एक 1 ओम रजिस्टर है और एक दूसरा है हमारे पास 2 ओम रजिस्टर, दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ। तो इस केस में ये जो रेजिस्टेंस है कितनी पावर यूज़ करेगा, इसकी पावर, और जो दूसरा जो हमारे पास सर्किट है इसके अकॉर्डिंग ए 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। तो इस 2 ओम के साथ हमें देखना है पैरेलल कंबाइन किया हुआ है, एक 12 ओम है, एक 2 ओम रजिस्टर है। ये हमने क्या किया हुआ है एक 4 वोल्ट बैटरी के साथ क्या किया हुआ है स्टूडेंट कनेक्ट किया हुआ है। तो इसमें ये कितनी पावर कम यूज़ कर रहा है, और ये इस सर्किट में ये 2 ओम वाला रजिस्टर कितनी पावर यूज़ कर रहा है। तो दोनों की पावर को हमें क्या करना है स्टूडेंट कंपेयर करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम ये कहें पावर के जो हमारे पास फॉर्मूले हैं, तो पावर के अब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास फॉर्मूला था, एक हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, एक हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा है। तो स्टूडेंट अगर मैं इस रेजिस्टेंस के लिए ये पावर यूज़ कर, ये वाला फॉर्मूला हम इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है और ये सिर्फ ये रेजिस्टेंस कितनी वोल्टेज यूज़ कर रहा है। यहाँ पे 6 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों मिलाकर क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ हमें इसकी पावर निकालनी है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। तो स्टूडेंट यहाँ पे वोल्टेज वाले जो हमारे पास फॉर्मूले इसको स्किप कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं इसकी पावर फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए हमारे पास ये रेजिस्टेंस तो दिया ही हुआ है और हमें बस क्या चाहिए इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमें पता है सीरीज में करंट क्या होता है दोनों में सेम होता है। तो ये आसानी से हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट इस फॉर्मूले का यूज़ इसमें अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे मान लीजिए ये इस सीरीज़ कम्बिनेशन में इस सर्किट के लिए अगर बात करें तो इस सीरीज़ कम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस जो होगा सीरीज में होगा 3 ओम 1 + 2 3 ओम। और अगर हम करंट फाइंड आउट करते हैं पहले सर्किट में तो हम कह सकते हैं 6 वोल्ट अपॉन में 3 यानी हमारे पास आ गया 2 एम्पियर हमारे पास क्या आएगा इस सर्किट में करंट है। यहाँ पे सीरीज में करंट क्या है सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो पावर यूज़ होगी यानी ये कितनी पावर यूज़ करेगा हम कह सकते हैं इस जो सीरीज फर्स्ट वाले केस में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इस रेजिस्टेंस में से स्टूडेंट 2 ओम करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 2 ओम है। तो 2 स्क्वायर 4 2 × 4 यानी 8 वाट, यानी ये जो रेजिस्टेंस क्या करेगा 8 वाट पावर यूज़ करेगा। इसी तरीके से सेकंड केस में भी हम क्या कर सकते हैं तीनों किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल फॉर्मूला हमें मिलेगा स्टूडेंट वो ये मिलेगा क्योंकि ये दोनों रजिस्टर क्या है पैरेलल में है। तो ये दोनों क्या करेंगे सेम वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, कितनी ये भी 4 वोल्ट यूज़ कर रहा है और ये भी 4 वोल्ट यूज़ कर रहा है। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसके अक्रॉस ये रेजिस्टेंस कितना
वोल्टेज यूज़ कर रहा है 4 ओम, तो 4 स्क्वायर, रेजिस्टेंस 2 ओम, तो 4 × 4/2। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो रजिस्टर है ये भी क्या करेगा, 8 वाट ही पावर यूज़ कर रहा है, और इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस भी क्या कर रहा है, 8 वाट ही पावर यूज़ कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे दोनों क्या है, सेम ही पावर यूज़ कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 watt at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to the electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? तो स्टूडेंट इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। यहाँ पर दो क्या दिए हुए हैं, लैंप दिए हुए हैं, जो कि हमने कैसे कनेक्ट किए हैं स्टूडेंट, पैरेलल में कनेक्ट किए हुए। क्या किया हुआ, पैरेलल में कनेक्ट है। पहला क्या है, 100 वाट बल्ब है, और दूसरा क्या है हमारा 60 वाट बल्ब। दोनों को एक पावर लाइन से कनेक्ट किया हुआ है, जो कि 220 वोल्ट क्या है, प्रोवाइड कर रहा है। यानी दोनों के अक्रॉस कितना है, 220 वोल्ट ही क्या कर रहे हैं, ये भी और ये भी दोनों 220 वोल्ट ही क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यूज़ कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस टू इलेक्ट्रिक हमें क्या करना है, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, यानी ये जो लाइन है यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है स्टूडेंट, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसको बेसिकली हम आसानी से किस तरीके से कर पाएंगे, वैसे इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं। तो जो सिंपल तरीका है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, देखो जैसे कि ये करंट है, यहाँ से ऐसे करंट यहाँ पे फ्लो हुआ, यहाँ पे कुछ करंट यहाँ से जाएगा। तो स्टूडेंट हमने क्या कह दिया, यहाँ पे I1 करंट जा रहा है और यहाँ से क्या है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे I1 और I2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास I करंट आ जाएगा, जो कि रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर I निकालने के लिए I1 और I2 को सेपरेटली निकाल के हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। आसानी से हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये अगर हम कहते हैं कि ये कितनी, इस लैंप से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ये इसकी पावर और वोल्टेज हमें दी हुई है। तो पावर हमारे पास एक ये फॉर्मूला था, पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्या करेंगे स्टूडेंट, करंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमें I1 अगर फाइंड आउट करना है तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए इस लैंप की जो पावर है हमारी P1 और वोल्टेज भी, पावर कितनी हुई है 100 वाट और वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो स्टूडेंट इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो I1 की वैल्यू आएगी 0.455 एम्पियर, यानी I1 हमारे पास ये आया है। इसी तरीके से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो मान लीजिए ये जो पावर है, मान लीजिए P2/V, सेम उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो पावर है वो है हमारे पास 60 वाट, वोल्टेज सेम है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट आएगा 0.273 एम्पियर। नाउ स्टूडेंट जो मेन हमारे पास करंट है वो क्या है, I1 + I2। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ऐड कर सकते हैं, एम्पियर प्लस 0.273 एम्पियर। तो इसको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 8, 2 और 7, यानी ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, मेन सप्लाई से ये करंट यहाँ से क्या होगा, फ्लो होगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आया होगा, और स्टूडेंट इन क्वेश्चंस की क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है।